भारतीय जनता पार्टी झारखंड और साथ ही आज के सत्र के सम्मानित अतिथि लेखक श्री तुहिन सिन्हा जी से आग्रह करती हूँ कि आप आए और इस सम्मानित मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यह फाउंडेशन प्रदर्शन कलाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आज का सत्र श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है और मंजुल पब्लिशिंग हाउस आज के सत्र का सहयोगी है। आज के आयोजन का उद्देश्य श्री तुहिन सिन्हा, जो आप सबके सामने आज के स्टार लेखक हैं, श्री तुहिन सिन्हा की अत्यंत गहन शोध के साथ लिखी गई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के विमोचन का उत्सव है। वैसे तो हर किताब का जन्म उत्सव का अवसर होता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की पहल किताब लेखकों को अपनी नवीनतम कृतियों को सुधी पाठकों, श्रोताओं और मीडिया के सामने विमोचन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। श्री तुहिन सिन्हा एक स्थापित भारतीय लेखक, स्तंभकार और राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के अलावा मिशन शेंगजन, व्हेन चीफ फेल इन लव, द एज ऑफ पावर, द थिंग कॉल्ड लव, द एज ऑफ डिजायर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, लेट द रीजन बी लव, 22 यार्ड्स और डैडी जैसी कृतियों के लिए जाना जाता है। देखा होगा हम सबने, कई ऐसी किताबें हैं और उनके नाम में इनका परिचय नजर आता है। हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि अब हम सब सुधीर पाठकों और श्रोताओं को यह समझ में आ गया है कि तालियां बजानी कितनी जरूरी है, क्योंकि तालियों से जो उत्साह मिलता है वो उसके अलावा और कुछ नहीं है जो लेखकों को या किसी को भी उत्साह देता हो। तो आप लोगों ने बिना कहे ताली बजाए, इसके लिए एक बार और जोरदार ताली। हम लोगों ने उनका इंतजार किया, लेकिन उनके कार्यालय से सूचना आई कि वो यहाँ नहीं है। राशि से कि आप आए और आगे का कार्यक्रम आप संभालें और आज की बातचीत जो तुहिन से आज की किताब को लेकर करनी है, आए और आप अपना मंच संभालें। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरी शायद किस्मत अच्छी है कि मैं लॉकडाउन के बाद वापस झारखंड आई और आते ही मुझे इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये जो बुक है इसकी मैं अनवीलिंग पे यहाँ आई हूँ। इसके पहले कि मैं शुरुआत करूँ बातचीत की, मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद गिरिडीह की रहने वाली हूँ और बचपन में जब हम छोटे थे तो अक्सर ना जब देवी देवताओं के नाम लेते थे घर वाले, तो हम लोगों को हमेशा बहुत ब्रेवरी की बातें सिखाई जाती थी, हिम्मत की बातें सिखाई जाती थी और हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता था भगवान बिरसा मुंडा जी का। तो हम लोग बड़े होते चले गए और गिरिडीह में हमारे घर के बिल्कुल पास एक चौक बना जिसका नाम पड़ा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा चौक। और एक आदत सी बन गई कि हम लोग जब भी वहाँ से गुजरते थे तो एक तरह से होता है ना कि हम लोग माथा टेक के जाते कि भगवान जी है। ऐसा ही मम्मी लोग बताई थी शुरू से। धीरे धीरे उनके बारे में और पढ़ना, कहीं ना कहीं बड़े होकर मुझे रियलाइज हुआ कि कितना भी कोशिश कर ले बाहर जाके ये बात दबाने का कि हाँ बिहार झारखंड के, क्योंकि लोग हम लोगों को थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन जब बिरसा मुंडा जी की बात आती तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि काफ़ी सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो अब जबकि 75वें आज़ादी के साल में अमृत महोत्सव में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो ये बहुत ऐप्ट है कि जितने हमारे अनसंग हीरोज हैं उनको उनका ड्यू दिया जाए। तो मैं फ़ोन लेकर आई थी, फ़ोन में स्क्रीनशॉट खोल के आई थी कि मैं ये कोट पढ़ूंगी। थैंकफुली किताब मेरे हाथ में आ गई।
तो ये कहा है कि अपनी पारंपरिक तीर कमान से भगवान बिरसा मुंडा ने बंदूकों और तोपों से लैस ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। वो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़े, और ये कहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम लोग जो ये अमृत महोत्सव में प्रवेश किए हैं, आई थिंक ये दिखता है, ये विकास की तरफ एक पहल है कि जब एक ग्रेट लीडर दूसरे ग्रेट लीडर की प्रशंसा करे, उनके बारे में बात करे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम सही में डेवलपमेंट के पाथ पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना जाया किए हुए शुरुआत करते हैं तुहीन जी से। सर, ये तो जानना बनता ही है सबसे पहले कि कैसे आपको ये किताब लिखने का आइडिया आया, कैसे आपने सोचा कि बिरसा मुंडा जी की किताब लिखनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी, जीबी के यशस्वी स्टेट प्रेसिडेंट और मेरे बड़े भाई श्रीमती अनंता चैटर्जी, प्रभात विकास फाउंडेशन, श्रीमती पूनम आनंद और यहाँ उपस्थित सभी मित्रगण, ये मेरी 11वीं पुस्तक है। 2006 में मैंने पहली पुस्तक लिखी थी। तो जब आप अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं लाइफ में, आपकी सोच में भी परिवर्तन आता है। तो मेरे एक दो पाठक जो 2006 की पहली पुस्तक पढ़े थे वो भी यहाँ मौजूद है। अर्चना मिश्रा एक पाठक है, वो यहाँ आई है। जब आप पूरी दुनिया के बारे में लिख चुके होते हैं, तब आप अपनी इनवर्ड जर्नी प्रारंभ करते हैं। तो बिरसा मुंडा इज माय जर्नी इनवर्ड्स। मैं जमशेदपुर में बड़ा हुआ और जमशेदपुर या झारखंड, या उस वक्त तो झारखंड था नहीं, बिहार ही था। अब अमूमन दक्षिण बिहार के किसी भी एरिया में अगर आप जाएं तो एक बिरसा चौक, एक बिरसा नगर, एक बिरसा बस्ती जरूर हुआ करती। एक जिज्ञासा होती थी मन में कि बिरसा मुंडा ये कौन सा शख्स है जिसके बारे में जिसका प्रेजेंस तो हर जगह है, लेकिन ऑथेंटिकेटेड अगर मटेरियल आपको पढ़ने की इच्छा हो तो प्राप्त नहीं होती। तो इस जिज्ञासा के साथ बड़ा हुआ, और ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बिरसा मुंडा जैसे बहुत सारे महानायक थे जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिलती। लेकिन पिछले 8 वर्षों में जैसे कि देश में अन्य परिवर्तन आए हैं, मेरे ख्याल से अब जो है बॉटम्स अप अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां जिन लोगों को उनके योगदान के लिए एक्नॉलेज नहीं किया गया था, अब ये न्याय की घड़ी है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री ने कई बार बिरसा मुंडा का उल्लेख किया, मेरे मन में भी धीरे धीरे 2016-17 से ये सब्जेक्ट जो है दिमाग में घूम रहा था। और ये इत्तेफाक है कि कुछ व्यस्तता के कारण मैं भी उस पर लिखाई शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, पहला लॉकडाउन हुआ 2020 में, मैं 2024 की सोच रहा हूँ, दीपक जी भी ये 2024 की सोच रहे हैं। तो जब 2020 में पहली बार लॉकडाउन हुआ, वो एक लंबा लॉकडाउन था 4 महीने का, तब मुझे लगा कि इससे बेहतर वक्त नहीं आ सकता है घर में बैठे बैठे। सौभाग्य की बात है कि एक और राष्ट्रीय सोच रखने वाली लेखिका, तो उन्होंने सहयोग किया, तो 2 पुस्तकों पर काम हुआ। 6 महीने पहले है कि जियोपॉलिटिकल थ्रिलर मिशन चक्र, और बिरसा मुंडा दूसरी पुस्तक। देखिए बिरसा मुंडा क्यों है, 25 साल की आयु में जिस प्रकार से हर लगभग 4-5 सालों में, हर 7-8 सालों में उनकी जीवन इवॉल्व हुई है, वो मेरे ख्याल से कोई भी जो एक बच्चा आदिवासी क्षेत्र से आ रहा है, उतनी मैच्योरिटी उसके अंदर होना, वो एक यूनिक बात थी। बिरसा मुंडा के परिवार में मजबूरी में, जैसे कि बहुत सारे अन्य परिवार क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, वो चाईबासा के स्कूल में पढ़े 4 साल, लेकिन 15 वर्ष की आयु में जब उनको लगा कि ये एक कल्चरल सब्जुगेशन का माध्यम है, तब उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया और एक उज्जवल भविष्य को त्यागते हुए वापस अपने गांव। तो आप सोचिए कि उनकी जो मनस्थिति थी वो क्या रही होगी। एक तरफ जहाँ पूरा गांव ये सोच रहा था कि व्यक्ति जो है अपने गांव कुलीहातू या चलकट, उसमें वो चलकट में रहते थे, चलकट से जो 100 किलोमीटर दूर गया है चाईबासा, वो अचानक रातों रात वापस आता है एक लूजर के तौर पर, और उनका तिरस्कार होता है पूरे गांव। 4 साल जो है वो अज्ञातवास में रहते हैं, जहाँ की आनंद पंडित नाम के एक
शास्त्री के संगत में वो आते हैं और आनंद पंडित जो है, आनंद पांडे, वो महाभारत और गीता के ज्ञान देकर उनके मन को विकसित करते हैं। और 4 साल बाद 1894 में जब वो वापस आते हैं तो एक स्पिरिचुअल हीलर के तौर पर, जो कि एक स्पिरिचुअल मेडिसिनल हीलर के तौर पर और एक समाज के रिफॉर्मर के तौर पर, उनको 1 साल में इतनी प्रसिद्धि हासिल होती है कि अंग्रेज शासन जो है उनसे कांप जाता है और ट्रीशन या सेडिशन के चार्जेस पर उनको अंदर करता है। 1897 तक वो जेल में रहे। और ये वो काल था 1896 जबकि सबसे जो वन ऑफ दोज इयर्स जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा सूखा पड़ा था, पैंडेमिक आई थी, बहुत लोगों की मौत आई थी। जब 1897 में वो वापस आते हैं तब जो मुंडा सरदार उनका रिवॉल्यूशन अमूमन 1850 से चलता था, कभी समाप्त होता था, वो उनके पीछे आकर कहते हैं कि अब आपको एक वायलेंट रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लॉन्च करना होगा। ये एकमात्र तरीका है ब्रिटिश शासन को ये करने का, परास्त करने का, उनको कंट्रोल करने का। और तब 2 साल के भीतर वो एक वायलेंट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन को अंजाम देते हैं, जो 1899 के क्रिसमस के ईव पर जिसका आरंभ हुआ और 10 दिन के अंदर वो ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें हैं उसके इतनी कमजोर कर दी थी कि आज बिरसा मुंडा के धरोहर, उनकी लेगेसी को मध्य प्रदेश भी अपनाना चाहता है, उड़ीसा भी अपनाना चाहता है, छत्तीसगढ़ तो खैर है ही, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों में भी आज वो प्रेरणा शुरू। तो ये बहुत विचित्र कहानी है। और बिरसा मुंडा आज के संदर्भ में, जो बिरसा मुंडा ने आज से 130 वर्ष पहले किया, आज के बिरसा मुंडा एक सोच है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जो व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रताड़ित है वो भी तंग आकर जब वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आरंभ करता है तो वो आज का बिरसा मुंडा है। जो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल सिस्टम में प्रताड़ित होकर एक नई सोच के साथ एक नया अभियान चलाता है वो आज का बिरसा मुंडा है। जो व्यक्ति आज ट्राइबल इलाकों में, जनजातीय इलाकों में एक डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आता है वो आज का बिरसा मुंडा है। तो मेरे ख्याल से ये सोच की किताब के पीछे और ये सारी सारे रीजन जो बिरसा मुंडा की लाइफ की उनकी सोच को मैंने प्रयास किया है कि किताब के फॉर्म में ढाला जाए। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूँ, मेरे कई साल की एक जज्बा है बहुत से काम करने का। तो इस किताब को युवा रीडर्स के प्रति और पैलेटेबल और अच्छी तरह को परोसा जाए तो ये इसमें जो है, हालांकि सेंट्रल कैरेक्टर पूरी तरह ऑथेंटिक है, लेकिन जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है ताकि वो सिनेमैटिकली भी अडैप्ट हो। और आपको खुशी की बात ये है कि लगभग फाइनल स्टेजेस पे बात चल रही है, शायद सिनेमैटिक अडैप्टेशन अगले साल तक हो। तो उसके लिए तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स को फिक्शनलाइज किया है कि ताकि कहानी और कार्यगर हो। और ये बहुत खुशी की बात है कि अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद दीपक भाई पूरी किताब इंग्लिश की फ्लाइट आने जाने में अपने तमाम फ्लाइट्स में पढ़ डाले, 300+ पन्नों की किताब। तो आप मेरे ख्याल से वो इसके बारे में बात करें तो और अच्छा है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं यही कहने भी वाली थी, जैसा आपने कहा सर बिल्कुल सही भी है कि जितनी इंस्पिरेशन है, जितना रेवोल्यूशनरी काम है जो लोग करते हैं आज के दिन में जो कर रहे हैं वो एक तरह से आज के बिरसा मुंडा ही। तो दीपक सर से मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप मुझे बताएं, आपने तो किताब पढ़ डाली है ऑलरेडी, तो आप हमें बताएं कि कैसा आपको लगा और क्या आप सोचते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस कार्यक्रम में खास करके इस हीरो के नेशनल हीरो पर लिखी हुई पुस्तक जिसको हम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, उनके प्रमोशंस के लिए जो यहाँ पर प्रभात खेतान फाउंडेशन के जो भी हमारी अनिता चटर्जी जी और इस के लेखक वास्तव में आज के हीरो, आज के कार्यक्रम के हीरो तुहिन सिन्हा जी को मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और बधाई और धन्यवाद और आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके
जो समाज के लिए काम करता है वो साधुवाद के पात्र है। इसलिए फाउंडेशन को और तुहिन सिन्हा जी को मैं अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। मंच पर हमारी बहन और साथ में सामने बैठे हुए ऐसे कई मनोज गुप्ता जी जो जीएम हमारे दैनिक जागरण के, मेरी बहन पूनम आनंद जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बाबूकुंड सहाय जी, बहन सीमा सिंह जी, रश्मि शर्मा जी, मुक्ति सहदेव जी, मीना सिन्हा जी, जीतू चरण जी हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, वैसे पंकज सिन्हा जी, सूरज चौरसिया जी, बहन राजश्री जी, अशोक बड़ाई जी, मृत्युंजय शर्मा जी, राहुल अवस्थी जी, रवि भट्ट जी, नीरज जी एवं मुंचुन जी, सभी और उपस्थित मेरे बादल जी, सभी सम्मानित लोगों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभिनंदन करना चाहता हूं। और सच में ये पुस्तक बड़ा ही प्रासंगिक है। मैं एक संदर्भ का उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं आजकल 2 साल से बुके नहीं लेता हूं, बुक लेता हूं, देता हूं। और ये इसी क्रम में मैं देश के बड़े नेता के पास जाने वाला था। मैं उनको एक पुस्तक भेंट करना चाहता था और दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो जैन बुक डिपो है वहां पर मैं गया और मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की एक पुस्तक हमको चाहिए। मुझे उन्होंने कहा कि अभी एक नई पुस्तक आई है और वो तुहिन सिन्हा जी की आई है। मैं उस पुस्तक को पढ़ करके वहां खड़े खड़े पढ़ रहा था। मैंने कहा ये तो अद्भुत किताब है, भगवान बिरसा मुंडा पर लिखी हुई किताब। जो वहां का दुकानदार था उसने कहा कि भगवान आपने क्यों कहा, भगवान शब्द से इनको संबोधन आपने क्यों किया। मैंने कहा कि आप पुस्तक को कि 2-4 पन्नों को आप पलटिएगा तो मैं नहीं आप भी इनको भगवान से नवाजने का और मैं आधा घंटा खड़ा था। उस पुस्तक विक्रेता ने 10-20 पन्ने मेरे सामने पढ़ने का काम किया और उनके मुंह से, उनके आत्मा से, अंतरात्मा से एक आवाज निकली और कहा कि इस पर तो पिक्चर बनना चाहिए जो देश और समाज के लिए। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा था कि बड़ा दुर्भाग्य है हम सब लोगों, खास करके झारखंड के लोगों के लिए, अगर झारखंड की चर्चा, झारखंड की सरजमी पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसे नेता का जो लीडर के रूप में, नेता मतलब कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ही नेता नहीं होता, जो समाज को दिशा दिखाता है वो ऐसा नेता और नेतृत्व करता होता है। वैसे भगवान बिरसा मुंडा रहे। उनके साथ ही नहीं बल्कि झारखंड के जितने कई स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने देश के लिए लड़ने का काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया, अंग्रेजियत के खिलाफ लड़ने का काम किया, उनको वो स्थान नहीं मिल पाया जो उनको स्थान मिलना चाहिए। चाहे वीर बुद्धू भगत हो, तिलका मांझी हो, सिद्धू कानू हो, भगवान बिरसा मुंडा जी को भी वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। और इसका हमारे दृष्टिकोण से, हम जैसे लोग लेमैन हैं, आप सब लोग विद्वान बैठे हुए, कि झारखंड के साथ अन्याय इतिहासकारों ने किया, झारखंड के साथ लेखकों ने, विचारकों ने अन्याय किया और उस अन्याय का जवाब आज तुहिन सिन्हा जी ने दिया भगवान बिरसा मुंडा के नाम। हम सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बचपन में, फिर बाद में धर्म परिवर्तन किए, फिर धर्म परिवर्तन के बाद फिर से परावर्तन हुआ, देश के आजादी के लिए लड़े। एक फेस है, एक चैप्टर। लेकिन असली अगर वो देखिएगा तो अंग्रेज के साथ, अंग्रेजियत के खिलाफ भी लड़े और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने जीवन की बलिदानी भी देने का काम। इसलिए
उनकी लड़ाई, वो कहते थे कि टोपी टोपी के खिलाफ हमारी लड़ाई। अंग्रेज टोपी पहनता और साथ में यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग भी टोपी पहन करके ही यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आघात करने वाले लोग, इसलिए टोपी टोपी के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के कई स्वरूप हैं और उन स्वरूप में हम सब देखते हैं कि आखिर कैसे थे हमारे बिरसा मुंडा, कौन थे बिरसा मुंडा, क्यों बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा हम करते थे। एक ऐसा विषय है जिसको इस पुस्तक में पढ़ने का काम किया, थोड़ा सा पूरी पुस्तकों को मैंने अंग्रेजी में पढ़ने का काम किया। अंग्रेजी की जानकारी थोड़ी कमी थी, लेकिन मैं जब अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि इस प्रदेश के लिए, आम लोगों के लिए तुहिन जी हिंदी में लिखते तो और बेहतर हो सकता था। और इसको भी उन्होंने, इन सपनों को, यहाँ की जनता के सपनों को, यहाँ के पाठकों के सपनों को भी आपने साकार किया, इसके लिए भी हम बधाई देते हैं। ये सच है कि ये पुस्तक हमारे बिरसा मुंडा पर साहित्य बहुत कम है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, उनकी पुस्तक ऑथेंटिसिटी के साथ हम उनको जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके अलावा कोई पुस्तक ऑथेंटिसिटी के साथ जिसको कहा जा सकता था नहीं था। लेकिन जब मैं ये पुस्तक को पढ़ा तो लगा कि ये शोध आधारित पुस्तक है, शोध आधारित पुस्तक, रिसर्च बेस आधारित है। और रिसर्च बेस आधारित होने के कारण कुछ इसमें कुछ नयापन भी है, शोध आधारित है। फिर एक हमको लगा कि एक नया आयाम खड़ा किया गया है। कई पुस्तकों को हमने देखा कि पढ़ने का काम मैंने किया तो मुझे महसूस हुआ कि वो एक लिपिबद्ध किया गया है, लेकिन इसको एक उपन्यास की तरह एक आकर्षक ढंग से लोगों के सामने एक आदर्श खड़ा करते हुए उसको आत्मसात करने का भी विषय इसमें बनाया गया। एक नया, हर पन्ने में एक नया इंटरेस्ट और उसके साथ अगले पन्ने में क्या होगा इसकी जिज्ञासा इस पुस्तक में है। इसलिए मैं बार बार आपको नतमस्तक होते हुए लेखक के रूप में, आपको उम्र में छोटे हैं लेकिन लेखनी में आप हमसे बड़े हैं, मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं। ये सच है कि इस पुस्तक को आम लोगों की पुस्तक कैसी बनाई जाए, आम लोगों के बीच में पुस्तक कैसे जाए, इस पुस्तक की जो मूल भावना है, जो आत्मा है, उस आत्मा को कैसे आम लोगों के बीच में भगवान बिरसा मुंडा को ले जाना है। और भगवान बिरसा मुंडा को इसलिए ले जाना है कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो तो समाप्त हो गई, लेकिन एक और लड़ाई लड़ी थी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए। जो यहाँ का ट्राइबल सोसाइटी है, उस ट्राइबल सोसाइटी के साथ आज भी जो सांस्कृतिक धरोहर चीजों को लेकर के वो उपासना का पद्धति है उनका, उस पर आज भी हर दिन आघात हो रहा है, हर दिन आघात हो रहा है। और हर दिन भगवान बिरसा मुंडा की जरूरत है, हर क्षण बिरसा मुंडा की जरूरत है, हर पल बिरसा मुंडा की जरूरत है। वो लड़ाई आज भी झारखंड में लड़ी जा रही है। मैं कोई मजहब, कोई धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं, हम तो सर्वधर्म समभाव मानने वाले लोग हैं। लेकिन बिरसा मुंडा ने जिन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ने की मसाल हम सब लोगों को दिखाने का संकल्प लिया था, वो मसाल न बुझे। और मैं मानता हूं कि ये पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा पर जो लिखी गई है वह केवल एक उपन्यास नहीं है, एक किताब नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो हर दिन प्रेरणा स्रोत देने वाला रामायण रूपी भगवान बिरसा मुंडा है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और बार बार बधाई देना चाहता
और खास करके फाउंडेशन को भी मैं अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के युग में एक ऐसा फाउंडेशन है, ये मेरे कल्पना के बाहर की चीज है, जो पुस्तकों के प्रमोशंस के लिए, लिटरेचर्स के प्रमोशन के लिए, साहित्य के प्रमोशंस के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम कर रही है। इसलिए मैं उनको भी अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए। हम आपके एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ सहयोगी भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उन्होंने कहा है तुहिन जी ने किताब बिल्कुल नॉवेल की तरह लिखी है, कहानी की तरह लिखी है, जिसके तथ्य बिल्कुल सच है। हो सकता है कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपको थोड़े फिल्मी लगे, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि हम लोग हर चीज़ कहानी के रूप में, नॉवेल के रूप में पढ़ें। तो एक बात है कि इस किताब में, और वैसे भी तुहिन जी जो है वो डिमांड कर रहे हैं सर कि भारत रत्न दिया जाए भगवान बिरसा मुंडा जी को। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो दीपक जी का दिल से आभार। आज सुबह, हालांकि तुम्हारी फ़ोन पे कई बार बात हुई थी, आज सुबह में पहली बार करा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ जिनमें एक अद्भुत ईमानदारी और आत्मीयता और ये सब का समावेश जो है दीपक जी में है। तो प्रोत्साहन के लिए निरंतर आभार। मुझे बहुत खुशी है कि कितने कम समय में उन्होंने किताब पढ़ी और बहुत अच्छी तरह पढ़ी। देखिए, बिरसा मुंडा के लिए जो मैंने मांग की है ये नेक्स्ट लेवल है। पहले तो लिटरेचर का निर्माण आवश्यक था, क्योंकि जब लिटरेचर का निर्माण नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे। आज सुबह ही दीपक भैया से बात हो रही थी कि पहले बहुत ही झारखंड के ही बहुत ही सीमित क्षेत्र में लोग बिरसा मुंडा को जानते हैं। अब धीरे धीरे जो है पूरे झारखंड में तो जानते ही हैं, बाकी भी राज्य हैं जो इनकी लेगेसी को अपनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा की स्टोरी जो है वो इतनी प्रेरणादायक है कि इसको कभी न कभी, आज हो सकता है कि मैंने एक शुरुआत की आज से 20 साल बाद, किसी न किसी व्यक्ति को ग्लोबल, मतलब मेरी कल्पना होगी कि लंदन में एक समिट हो बिरसा मुंडा लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें सुरेश प्रभु जी के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु जी, जो जिनको मैं बहुत सराहता हूँ इंटेलेक्चुअल के तौर पर, उनके साथ हमने पहला ऑनलाइन इवेंट किया था मार्च पिछले साल, जब कवर अनवील हुआ था पहली। तो वो खुद हैरान थे कि उस समय 1897, जब बिरसा मुंडा अपने उलगुलान की तैयारी कर रहे थे तो बहुत सीमित साधन थे कम्युनिकेशन के, कम्यूटेशन के, पूरे जंगलों में। तो जो वॉरफेयर उन्होंने लॉन्च किया था वो कैसे संभव हो सकता था इतने सीमित संसाधनों के साथ, जहाँ जबकि वो रडार में थे, उनको कॉन्स्टेंटली उन पर निगरानी रखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उससे मेरी कल्पना की बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज की बात मैं कह रहा हूँ, मैंने डीप रिसर्च नहीं किया है, लेकिन उसके 40 साल बाद जब एक इंटरनेशनल प्राइवेट आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने लॉन्च की, तो क्या ये संभव है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक इंस्पिरेशन उनमें ढूंढा हुआ कि कोई एक सेमी एजुकेटेड पर्सन अगर जंगलों में एक प्राइवेट आर्मी का निर्माण कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उनकी बातें सुभाष चंद्र बोस को भी मोटिवेट की होगी, जिस तरह आज बिरसा मुंडा मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी नेक्स्ट लेवल जो एक फ्रूशन कहते हैं, फुलफिलमेंट कहते हैं, उसकी ये होगी, और ये मैंने विनम्रता पूर्वक एक खत लिखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये गुहार की है कि यदि उन्हें बिरसा मुंडा को भारत रत्न से नवाजा जाएगा तो ये एक इमेंस सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसको कहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के प्रति, जो आज 9-10% हमारी आबादी के हैं, 9-9.5% लगभग है, और जो आज कई तरह के पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के केंद्र हैं। दीपक भैया ने बहुत अहम बात कही कि क्या बिरसा मुंडा के मूल्यों का आज पालन हो रहा है, उसको लागू किया जाता है। देखिए, बहुत दुख की बात है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि क्या और ये कहते हैं कि आदिवासी जो है वो कभी हिंदू था ही नहीं।
तो ये लोगों को भ्रमित करने का जो काम है वो तब समाप्त होगा जब देश का बच्चा बच्चा बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े और पढ़कर अगली पीढ़ी जो है वो इंटेलेक्चुअली सशक्त हो। बिरसा मुंडा कौन था वो उसके फिंगर टिप्स पे हो। तो इसलिए जो है सिंबॉलिक ही सही मुझे लगता है कि आज बिरसा मुंडा की मृत्यु के आज बल्कि 2025 में बिरसा मुंडा जी का 150वां जन्म दिवस हो। तो मेरे ख्याल से ये सही वक्त है जब इंसाफ के इस दौर में ये छोटी मांग जो है वो और एक बड़ा आकार में और हर व्यक्ति इसका समर्थन है। मैंने एक और गुहार की थी कि ब्रांड झारखंड जो है वो सिनोनिमस होना चाहिए बिरसा मुंडा। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब एक बार फिर हो सकता है कि जब एक दूरदर्शी सरकार यहाँ हो तो बिरसा टूरिज्म कॉरिडोर ये चीजें जो है मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा को और ज्यादा प्रचलित करेगी पूरे राज्य में। एक प्रसंग का चर्चा जी जी जी। कि एक प्रसंग मेरे ध्यान में आया इसलिए मैं उसे इजाजत के साथ झारखंड राज्य का निर्माण, ये 3 राज्यों का निर्माण अटल जी के आडवाणी जी के कहा जाता है कारणों से तो नहीं लेकिन उनके नेतृत्व में हुआ। और जब 3 राज्यों का गठन हो रहा था तो हम भी हमारे साथ बाबूलाल मरांडी और सर रहे तिथि कौन सा होगा उस तिथि को तय करने का हम लोगों ने आडवाणी जी के पास जाने का काम किया। आडवाणी जी ने कहा कि एक ही तिथि अच्छा होगा, उपयुक्त होगा और झारखंड के देश के लिए वो तिथि होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा, वो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन हो और उस दिन था और वो तिथि तय हो गई। आडवाणी जी अटल जी की स्वीकृति मिली, गजट में हो गया, सब राज्यों का अलग अलग तिथि तय होगा। अब एक ज्योतिषी आकर कहता है हम लोगों को कि ये तिथि ठीक नहीं ये तिथि ठीक नहीं भगवान बिरसा मुंडा के लिए पंचांग के अनुसार ये तिथि ठीक नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा पर नहीं, भगवान वो अपने पंचांग को देखा, खोला, फिर उसने कहा कि ठीक नहीं, लखनऊ गए अच्छे तरीके से हम लोग फिर गए आडवाणी जी के पास, गृह मंत्री थे। आडवाणी जी ने हम लोगों को डांटते हुए कहा कि कोई पंचांग काम नहीं करेगा, भगवान बिरसा मुंडा की तिथि जयंती है, उससे अच्छा ये संकल्प और इस संकल्प को अटल जी की सरकार ने दिखाया कि भगवान बिरसा मुंडा उसी प्रकार से अभी के जन्मदिन पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समाज को सम्मान देने का आदिवासी दिवस कई दिवस का बड़ा कि आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस के रूप में। तो इन चीजों को हम भारत रत्न ही नहीं तो राष्ट्रीय रत्न हो चुके हैं। जो भगवान है उनको रत्न क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान जब है तो राष्ट्र रत्न है। राजेंद्र बाबू को क्या देश रत्न की बात देश रत्न तो समाज दिया था, भारत सरकार ने नहीं दिया था। तो इस तरह से उनको मिले, ये हमारी भी चाहत है, जो आपकी भावनाएं, लेकिन देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में आदिवासी समाज में बल्कि सर्व समाज में उनको देश रत्न मान लिया है। आप ही से इनफैक्ट बात करनी थी। अगला सवाल मुझे इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ आपसे पूछना है कि सर हम लोग ना मूवीज के थ्रू, किताबों के थ्रू आजकल जो हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते उनके बारे में कंटिन्यूसली बताया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से लिटरेचर का कितना बड़ा रोल होता है इस तरह के जो हमारे हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, सब ऑर्गन हीरोज हैं, इनको फोरफ्रंट में लाने के लिए आपको क्या लगता है लिटरेचर कितना जरूरी है? देखिए, साहित्य, संस्कृति और संस्कार ये तीनों का अनुशासन संबंध है। और संबंध ही नहीं,
देश की पुरातन व्यवस्था कैसी थी और पुरातन व्यवस्था हमारा संस्कृति कितना गौरवशाली था, यह हम सब पुस्तकों के माध्यम से, ऐसे लेखकों के माध्यम से, ऐसे विचारकों के माध्यम से हम लोगों को आज ज्ञान मिलता है। और इसीलिए इतिहास लिखने वाला इतिहास रचता है और वो काम लिटरेचर ही कर सकता है हमारे दृष्टिकोण से। इसलिए अगर सभ्यता का विकास हुआ है, संस्कृति आगे बढ़ी, तो उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो लेखकों का है, इतिहासकारों का है। हम स्मृति की बात नहीं करेंगे, अब तो गूगल बाबा भी आए, लेकिन सच में जिनके हाथ में कलम हो, सरस्वती की आराधक हो, वह तो समाज को दिशा ही दिखाता है और साथ साथ समाज की दशा को भी सुधारने का होगा। सर, और इनफैक्ट आप दोनों से ये सवाल है मेरा, आप लोग एक एक करके बारी बारी जवाब दे सकते हैं। हमारा झारखंड 21 साल का हो गया, 15 नवंबर 2000 में झारखंड फाउंड हुआ था। आप लोगों को लगता है कि हम लोग एज अ स्टेट बिरसा मुंडा जी के जो आइडल्स थे, एस्पिरेशंस थे, उस तक लिव अप कर पाए हैं हम लोग, उस लेवल तक मैच कर पाए हैं या उस राह में हैं, आपको ऐसा लगता है? दीपक जी आपसे शुरू करें। एज ए पॉलिटिशियन हमसे सर, ये पॉलिटिकली करेक्ट वाला सवाल है। सच है कि हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है, मंजिल बाकी। मैं विद्यार्थी जीवन से सामाजिक कामों में अपने आप को जोड़ के मैंने देखा है बिहार और झारखंड जब एक था, उस वक्त यहाँ के सड़कों की हालत मैंने देखा है, यहाँ पर बिजली की हालत देखा, यहाँ पर कानूनी व्यवस्था का हालत देखा। हमने जो मूलभूत सुविधाएं होती है, आधारभूत संरचना जिसको कहते हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, वह छोटानागपुर और संथाल परगना में उसकी हालत को हम लोगों ने देखा है और उसके खिलाफ लड़ने का अधिकार दिया। एक उपनिवेश की तरह इसका उपयोग अंग्रेज के समय भी हुआ, आजादी के बाद भी हुआ। लेकिन सच है, सत्ता किसी के हाथ में हो, लेकिन गवर्नेंस जब घर में आता है तो गवर्नेंस के आप खिलाफ और उसको रास्ता दिखाने का काम, जब गवर्नेंस आपके घर में हो, नजदीक हो, तो उसके दरवाजे को भी खटखटाने का अधिकार जल्द मिलता है। हमको याद है कि एक शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए हम विद्यार्थी के कार्यकर्ता के लिए जाते थे, पटने में 8 दिन 10 दिन हम लोग चक्कर लगाया करते थे और खाली लौटा चले आया करते थे। आज ये स्थिति नहीं है। कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठन के दरवाजे पर मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और आपका अधिकारी बैठा हुआ है, उसके दरवाजे पर आप खटखटा के अपनी बात को रख सकते हैं। तो झारखंड बनने से लाभ ही लाभ मिला। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करना चाहूंगी। आप लोगों के जो भी सवाल हैं हम लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। मेरा एक सवाल है, आसिफ कुमार नाम है मेरा। आपने शीर्षक जो रखा है वो आपको आइडिया कहाँ से मिला? बहुत कैची है, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इनकी जन्मस्थली जो है वो उलीहातू के साथ चलकर माम्बा और कोई कोई तो कुटुम्बदाग भी कहते हैं, तो इसके बारे में आप श्योर कैसे हुए? पहला सवाल का तो जवाब आपको देना चाहिए। आप मानते हैं लेजेंड थे? यस, ऑफ कोर्स। तो लेजेंड तो मेरे ख्याल से आपको तय करना है। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति है जो उनको लेजेंड नहीं मानता, और जो लोग लेजेंड नहीं मानते हमारा सरकार नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, मैंने कई पेपर्स रिसर्च किए थे, लगभग 40-50 जो प्लस जो है एक आध जो उनके गांव वाले हैं, इनफैक्ट ऋषभ आनंद यहाँ पर हैं जो एक एनजीओ चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे उनके परिवार के संपर्क में जो डिसेंडेंट्स हैं उनके संपर्क में डाला था। तो लगभग यही मत था कि उलीहातू में जन्म हुआ था और जन्म के तुरंत बाद चलकट और कई अन्य ऐसे, मतलब वो जो होते हैं ना लेबरर्स, जहाँ काम दिखा वहाँ उनका परिवार मूव करता है। तो चलकट एक
मतलब प्रचलित जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से कम 4-5 ऐसे और जगह थे जहाँ की वो घूमते थे। इनफैक्ट अभी कल मेरी योजना थी कि मैं जाऊँ उलिहातू, लेकिन जितने मैंने बात की अभी भी जो है कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही थी। तो लेकिन उलिहातू ही मूल तौर पर माना जाता है उनका। मैं भी मेरा नाम सुनील बादल है और बिरसा मुंडा जी पर कुछ मैंने भी काम किया था, कुछ लिखा भी था। चलकत के बारे में बोल रहे थे, उनकी ननिहाल थी जहाँ तक मुझे जानकारी है। और इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत रिसर्च किया है, लेकिन शुरू में इन्होंने कहा कि कोई प्रमाणिक पुस्तक उपलब्ध नहीं है। दीपक प्रकाश जी ने थोड़ी चर्चा की। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो कि एसटीओ हुआ करते थे और राज परिवार के सदस्य थे, तो मुंडाओं से उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको जो ओरिजिनल जो दस्तावेज थे वो उपलब्ध हो गए थे। तो उनकी पुस्तक सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। इसके अलावा एक और भी किताब है, वीर विरोत्तम के सिंह की बल्कि किताब का जिक्र है नॉलेज में। हाँ, तो 2 पुस्तकें प्लस जो है तो उनकी पुस्तक जो है रेफरेंस के हम लोग लिखने के पहले पढ़े थे। के सिंह जो है एक बतौर मैजिस्ट्रेट वो उन इलाकों में लगभग 1960s में रहे। हाँ वही मैं कह रहा था। और महाश्वेता देवी ने भी किताब लिखी है, कम लोगों को जानकारी है, जिन्होंने लक्ष्मीबाई जी के बारे में, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उन पर बहुत प्रमाणिक किताब लिखी है। उन्होंने भी बिरसा मुंडा जी पर एक किताब लिखी है जो बहुत अच्छी किताब है। पता नहीं आपके रिसर्च में वो सब चीज़ें हैं कि नहीं, मुझे तो अगर आप वो बताते हैं कि आपके सोर्स क्या थे जिसके आधार पर आपने लिखा है और उसमें किन बातों को आपने उसमें समावेशित किया है, तो अच्छा रहता। जो मंच यहाँ पे लोग बैठे हुए, ये मैंने एक डिस्क्लेमर जो है हिस्टोरियन पे क्लेम नहीं करता। आप अगर थोड़ा विकिपीडिया में जाएं या रिसर्च करें तो मेरी रुचि है अच्छी कहानियां बताना, और वो कहानियां इस फॉर्म में होनी चाहिए कि जब आप युवा पीढ़ी को जब वो परोसे तो वो जल्द से उसको खा जाए, मतलब निगल जाए। तो मैं उस सोच के साथ आ रहा था। ये नॉन फिक्शन किताब जो है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो पूरी तरह ऑथेंटिक है, बेस्ड ऑन एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन द नेट, प्लस स्पीकिंग टू सर्टेन पीपल इन द विलेज ऑफ बिरसा मुंडा। जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जो जिसमें जमींदार का किरदार है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स का है, उसके साथ कुछ लिबर्टीज ली गई बिकॉज ये नॉवेल है। ये एक नॉन फिक्शन किताब नहीं, अंततः इसको नॉवेल की संज्ञा में होगी। के सिंह जी की किताब जो है उसको मैंने 2 बार पढ़ी है। उनमें जो ब्रॉड टू वेरीफाई द कॉन्टेक्स्ट, कहीं पर कंटेक्चुअली में गलत नहीं है, तो वो सारे जो है सेफगार्ड्स लिए गए। आप पढ़िए, उसके बाद हम विस्तार से एक और चर्चा करेंगे इनके शो पर। तो ये खुला ऑफर है। इनफैक्ट थैंक यू सर, आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं भी इसमें ज़रा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि आजकल क्योंकि हम लोग हर रोज़ हज़ारों लोगों से बात करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है ना उनसे बात करके कि वो एक्चुअली उनको अगर कुछ जानना भी है तो वो किस फॉर्मेट में जानना चाहते हैं। देखिए उन्होंने युवा पीढ़ी की बात की जी। हम लोग का पेट भरा हो, दाल भात अगर कोई हमें ऑफर करे तो हम खाना नहीं चाहेंगे। मैं बहुत मोटे उदाहरण से आ रहा हूँ, लेकिन कोई कहे कि बहुत अच्छी मिठाई है जो कि यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से आई है, तो शायद वो मिठाई खाने की इच्छा होगी। आज के दिन बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं बंद हो गई हैं, पढ़ने की प्रवृत्ति घट गई है, लोग मोबाइल पर ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वैसी स्थिति में युवाओं की बात हम कह रहे हैं, उनको पढ़ने की तरफ हम प्रेरित करें। उसके लिए हमें ऐसी चीज़ें वहाँ पे डालनी चाहिए जो कि लोग नहीं जानते, या उसको आज के दिन से कहीं न कहीं से प्रासंगिक करना पड़ेगा, तभी लोग पढ़ेंगे। तो मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए जिज्ञासा थी कि मैंने उसमें क्या समावेशित किया है, क्या उसमें डाला। आपके सवाल के बाद मैं ये इनफैक्ट मैं रीइटरेट करना चाहता था। इस वक्त देश में 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक तो डबल डोज वैक्सीनेशन और दूसरा कश्मीर फाइल्स देखना। आज तीसरी बात जो है वो अनिवार्य है कि यहाँ जाने के पहले वो किताब लेके जाइए, ताकि जब हम मतलब आप पढ़ें और उसके बाद डिस्कशन। नहीं, मैं पढ़ूंगा उसको। तो मैंने ये गुहार आप सबसे है, फाइल्स भी मैंने देखी है और उस पर मैंने लिखा भी है। मतलब एक हर वर्ग को अलग अलग
यूथ को अलग चाहिए, बुजुर्ग को अलग चाहिए, तो ये सभी के लिए है। एक जस्टिस हुआ करते थे विक्रमादित्य, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने पद काव्य काव्यांजलि लिखा, इसको भी पढ़ने का नहीं, उसको पढ़ा नहीं। तो मेरा एक उसमें अनुरोध है, उसको आप पढ़िएगा तो अलग रस देता है। कुमार सुरेश सिंह की पुस्तक को लिखिएगा तो अलग उसका एक अलग अंदाज है, इस पुस्तक को पढ़िएगा तो अलग अंदाज है। लेकिन कुल मिलाकर सबका लक्ष्य है कि भगवान बिरसा मुंडा सब समाज के लिए बने, और उन्होंने जो काम किया था वो हमारे लिए प्रेरणा देने का काम, सबका उद्देश्य। मैं इसी बहाने आपकी बातों से एक बार फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कई बार आज हम एक बहुत तीव्र गति से जीवन व्यतीत करते हैं और उसमें हम परसेप्शन बहुत जल्दी फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन अध्ययन बहुत कम करते हैं। तो आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको इतना ही महत्वपूर्ण समझिए। आज यहाँ से कुछ किताब उठाना, प्रकाशक और प्रभा केतान फाउंडेशन बड़े जेनरस रहे हैं, 40% डिस्काउंट उन्होंने इंश्योर किया है। तो आप सब किताब पढ़िए एक बार, और 1 महीने बाद हम एक ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं इस विषय पर, लेकिन जाने के पहले उठाइएगा जरूर। और विशेष तौर पर मैं कुछ लोगों का अभिनंदन और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो जोश मैंने कुछ लोगों में देखा है। प्रियंका रंजन यहाँ से धनबाद से आज सुबह ट्रेन पकड़ कर आए। तो ये स्नेह जो है बिरसा मुंडा के प्रति ही हो सकता है, और बिरसा मुंडा, ये बहुत उचित है कि बिरसा मुंडा के हित का जो हिंदी संस्करण निकला है वो बिरसा मुंडा की कर्मभूमि में ही उसकी जन्म। अंशुमन भगत जमशेदपुर से आए, युवा लेखक हैं। मैंने कल मना किया था, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, लेकिन कहा कि बिरसा मुंडा के लिए मैं आऊँगा। अभिषेक झा मेरे स्कूल के मित्र हैं, वो आए हैं जमशेदपुर से। तो कई लोग जो है अलग अलग कोनों से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार दोबारा मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर का एक आखिरी सवाल है। बहुत अच्छे ढंग से बता दिया कि एक पीस ऑफ फिक्शन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं लोकल एरिया के लिए, उनके बारे में बहुत सारी बातें सिर्फ फिक्शन में ही बना करके और उनकी छवि उस रूप में बना देना, ये बहुत सही होगा? क्योंकि कुमार सुरेश सिंह की किताब हो या और जो भी किताब हो, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ किताबों को, वो भी अपने आप में पूरा सही नहीं है। या कि जो इंडिया लाइब्रेरी लंदन में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या उसकी उससे जांच की गई है या क्या किया ना जाना नहीं चाहिए था? एक जस्ट छोटा सा सवाल है, इसको और ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए धन्यवाद। एक चीज़ मैंने सीखा था, इन लाइफ देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। तो जो जिस प्रकार से आपने सब कहा कि कुमार सुरेश सिंह की किताब भी इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मेरा भी ये किताब जो है सालों तक मेरे ख्याल से आशा करता हूँ कि अनेक तरीकों से इंटरप्रेट किया जाएगा, बल्कि जितने विभिन्न तरीकों से इंटरप्रेट होता है उतनी बार एक ऑथर को सीखने का अवसर मिलता है। मैं बहुत दूसरी चीज में कह रहा हूँ कि मैं एक रचनाकार, अगर मैं ये सोच लूँ कि जब तक मैं मेरे पास एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, अरे फिल्में तो बनेंगी ही नहीं, तानाजी कहाँ से बनेगा? इतने सारे जो हिस्टोरिकल मूवीज हैं वो बनेंगी ही नहीं कभी। जीवन जी एक बात कहना चाहता हूँ, आनंद लीजिए, एक मिनट, जीवन का रस लीजिए, आनंद लीजिए, जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, और आपसे भी, और बिरसा मुंडा ने भी यही कहा, यही किया, इवॉल्व करते रहे हर समय पर, हर स्थिति में। गोविंद जी मैं कहना चाहता हूँ, नैरेटिव हिस्ट्री है, नैरेटिव हिस्ट्री है ये तो, हाँ, और नैरेटिव हिस्ट्री है, ये पूरा हिस्ट्री है। जैसे चार्ल्स सरेन, जॉन की वगैरह जो लिखते हैं, वो तो नैरेटिव हिस्ट्री है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये एक नॉवेल है। बस मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ कि आप इसको चाहे फिक्शन मान के पढ़िए, इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को तोड़े मरोड़े गए हैं या फिर सही लिखा गया, आप उस लिहाज से पढ़िए, लेकिन पढ़िए क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि मैं खुद गिरिडीह की रहने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब मैं बाहर जाती थी और जब मैं ऐसे लीडर्स की बात करती थी किसी से, तो सब एक मिनट को सोचते थे कि ऐसा भी कोई लीडर था क्या, कोई ऐसा लीडर था जिसको लोग भगवान मानते थे। तो मेरे हिसाब से आज के यूथ के लिए कॉन्वर्सेशन शुरू करना बहुत ज़रूरी है। कितना उसमें सच है कितना झूठ है वो तो इंसान खुद भी पता कर ही लेता है, आजकल गूगल सब कुछ बता देता है,
लेकिन ये कॉन्वर्जेशन जरूरी है, इसलिए किताब द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए। सीमा जी आप बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं बहुत देर से बोलना चाहती हूँ, सॉरी खूबसूरत लग रही है, मैं बहुत देर से एक्चुअली कंफ्यूजन में घूम रही थी कि सीमा जी को सुनना चाहिए, और मुझे लगा नहीं था कि मेरी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी जब मैंने आपको बोलना मैंने सुना था आपने जब शुरू किया था, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू। आप बैठिए रशिद, कार्यक्रम बस आखिरी पड़ाव में है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुतों के मन में बहुत सवाल होंगे, और जैसा कि मैंने तुहीन का जब परिचय तो नहीं दिया था, लेकिन इसके बारे में 2 लाइन बोला था, तो ये कहा था कि ये स्तंभकार हैं, लेखक हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, और ये एक अच्छे वक्ता भी है। ये मैंने बोला नहीं था, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये बहुत अच्छे वक्ता भी है। जितना अच्छा ये लिखते हैं उतना ही अच्छा बोलते हैं, और अपनी बातों को उतनी ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और हर किसी का सवाल का जवाब उन्होंने उतने ही अच्छे से दिया है। आज के स्टार लेखक और हमारे मुख्य अतिथि दीपक जी और राशि, आपने भी बहुत अच्छे से बातचीत की। इन सब के लिए एक बार जोरदार फाउंडेशन नए पुराने लेखकों को हम लोगों के बीच लाता रहे, हम सब उनकी बातों को सुनते रहें, और जिस तरह से पढ़ने की चीज़ें जो एक प्रकार से लुप्त हो गई थी, उसको वापस से समाज से जोड़ने के लिए प्रभा खीरदान फाउंडेशन जो काम कर रहा है, ये लगातार करता रहे, और हम लोग इसी तरह से एकत्रित होते रहे और एक साथ बातचीत करते रहे। अंत में मैं अपनी सहयोगी एहसासमंद सीमा से आग्रह करूँगी कि वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार, जोहार। मैं आज के कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए सम्मानित अतिथियों माननीय श्री दीपक प्रकाश, संसद सदस्य, राज्यसभा एवं प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित अतिथि लेखक श्री तुहीन सिन्हा को उनकी उपस्थिति और वार्ताकार 92.7 बिग FM श्री सुश्री राशि जमुआर को इस सुहानी शाम के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट लिमिटेड और सहयोगी मंजुल पब्लिशिंग हाउस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एहसास वुमेन की अपनी सभी सहयोगियों के सहयोग से ही हम ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं, उनको इसलिए उन्हें मैं अलग से धन्यवाद क्या कहना और नहीं देना चाहती। चाणक्य BNR से संबंधित पदाधिकारियों का आभार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जोहार। एक हमारी संस्कृति का परिचायक, आज़ादी का महानायक और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला व्यक्तित्व का नाम। केवल देश की आज़ादी नहीं बल्कि सांस्कृतिक जो मूल्यों पर आघात उस वक्त हो रही थी वो आज भी हो रही है। इसलिए पुस्तक के रूप में आज पढ़ने का अवसर हम सबको मिलना चाहिए। एक नायक के रूप में भगवान बिरसा मुंडा कई बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से यही नहीं, दुनिया के एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता जिन्होंने आदिवासी आम लोगों के लिए अपना जीना और मरना मैं आपको बता दूं कि ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी रिसर्च के साथ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 300 पेज की जो किताब है ये फ्लाइट में पढ़ ली। सर ये क्या सच बात है? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा मेरे लिए आदर्श है। मैं उनके जन्म स्थान पर अपनी युवा अवस्था से लगातार मुझे उनके ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। कुमार सुरेश से उसको मैंने कई बार पढ़ा। जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद बड़े नाम थे और उन्होंने भी एक उन पर पूरी तरह से काव्य जली लिखने का काम किया, तो उसको भी आत्मसात करने का
तुहिन सिन्हा की जो पुस्तक आई तो मेरे लिए तो गौरव का विषय है। मेरे जैसे पाठक को फिर से नए फ्लेवर में ये पुस्तक मिली, एक उपन्यास के रूप में मिली, एक रिसर्च, एक नया रिसर्च के रूप में मिली और सच में बड़ा रोचक है, हर पन्ना रोचक और उसमें रोमांच। मतलब फिल्म तो बनी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर तो पिक्चर बननी ही चाहिए। कि ये लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किताब लिखने की आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई, खास करके अभी हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश किए हैं? देखिए, जब मैंने इसका पहली बार कवर अनवील किया था आज से लगभग 8-10 महीने पहले, तो मेरे कुछ मित्र जो हैं मुंबई में, जो आसपास बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या ये काल्पनिक की माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है या ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। तो जिस महानुभव, जिस महानायक के बारे में लोग इतना कम जानते हैं, मुझे लगा कि आवश्यकता है कि उसके बारे में कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में जितनी ज़्यादा लिखी जाए, लोग उसके बारे में जितना जाने। और अब जो है मैं और महत्वाकांक्षी हो गया। तो इस किताब के बाद मेरा प्रयास यही है कि इस महानायक को इंडिया के कोने कोने तक तो इसकी गाथा पहुँचे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके कारनामों, इनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो लोगों को पता चले। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ही, और मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि भाई इस किताब पर एक मूवी तो बननी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बड़ी नेटवर्क से बात चल रही है, लेकिन वो बहुत सारे जो हैं बीच में पेचीदियाँ होते हैं, तो पेपर्स जो हैं मेरे पास आए हैं और वो डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मेरी खुद की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सिनेमैटिक इसका अडेप्टेशन हो और भी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। और ये कहानी वाकई जो है प्रेरणादायक है हर व्यक्ति के लिए। तो जब किताब तो कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब सिनेमा में देखते हैं तो और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मेरी खुद की ये कोशिश है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसका सिनेमैटिक अडेप्टेशन हो।